हिंदी मोरल स्टोरी देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। गहरे जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, रामपुर। दिन में यहाँ शांति रहती, लेकिन रात होते ही डाकू कालू का आतंक बढ़ जाता। आज की रात भी अलग नहीं थी। दूर जंगल से घोड़ों की टापों की आवाज आई और गांव में डर फैल गया। कुछ समय बाद डाकू कालू अपने कुछ साथियों के साथ गांव में आता है, हाथ में बंदूक लिए हुए। सुनो रे गांव वालों, जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गांव के लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए, लेकिन गांव के मुखिया रामलाल हिम्मत जुटाकर पुलिस को खबर करने के लिए आगे बढ़े। साहब जल्दी आइए, डाकू फिर से गांव पर हमला कर रहे हैं। अगली सुबह गांव में पुलिस की गाड़ी आई। उसके साथ था इंस्पेक्टर रणवीर, जो डाकू कालू को पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। गांव वालों, अब डरने की जरूरत नहीं, पुलिस अब तुम्हारे साथ है। इंस्पेक्टर रणवीर ने गांव वालों से पूरी जानकारी ली और जंगल में डाकू को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। अगले दिन रात होते ही डाकू कालू फिर से गांव में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार पुलिस पहले से तैयार थी। कालू, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, अपने हथियार डाल दो। तभी कालू में इंस्पेक्टर रणवीर, कालू, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, अपने हथियार डाल दो। मैं किसी से नहीं डरता, पहले मेरी गोली खाओ। और फिर शुरू हुई गोलियों की बौछार। पुलिस और डाकुओं के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। लगातार गोलियां चलने लगती है। डाकू एक एक कर गिरते जा रहे थे। आखिर में कालू के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। नहीं, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। रुको कालू, अब तुम्हारा खेल खत्म। रणवीर ने छलांग लगाकर कालू को पकड़ लिया। अब कालू के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मुझे छोड़ दो साहब, अब मैं अपराध नहीं करूंगा। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। कालू, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। अगली सुबह सूरज की रोशनी के साथ गांव में नया सवेरा हुआ। डाकू कालू पकड़ा जा चुका था और गांव में फिर से शांति लौट आई। इंस्पेक्टर साहब, आपकी बहादुरी से आज हमारा गांव बच गया। यह पुलिस का कर्तव्य है। बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। और इस तरह रामपुर गांव एक बार फिर सुरक्षित हो गया। याद रखिए, अपराध कितना भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई और न्याय की जीत हमेशा होती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो,